ऑल राइट नर्ड्स, वेलकम टू द गर्ल विद द सीक्रेट एपिसोड 4 में। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार बरसा रहे हैं इस सीरीज को लेकर, सो इसके लिए आप सभी को बड़ा वाला थैंक यू। ऑल्सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा, और वो कमेंट है इन भाई का जिनका नेम थोड़ा वियर्ड है @useless। सो थैंक यू कमेंट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिन फाइनली डिसाइड करती है अपना सच बताने का। वो धोखा जो उसने स्कूल टाइम में झेला था, वो पेन जो कभी शिन ने किसी को नहीं बताया। शिन बोलती है मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं मजे से सॉन्ग्स गाती थी, दोस्तों के साथ मस्ती करती थी, और एक दिन कुछ दोस्त उसे कहते हैं शिन कुछ ऐसा गाना गा के दिखाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। और शिन अपने फुल मन से वो गाना गा भी देती है बिना हेजिटेशन के, और उसी वक्त वो लोग सीक्रेटली उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। वो लोग जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे वही लोग टिकटॉक पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी और उन वीडियोस में शिन को ट्रोल किया जा रहा था। शिन कहती है मुझे लगा वो लोग मेरे सपनों को सपोर्ट करते हैं, पर असलियत में दे वर मॉकिंग मी। सामने से फ्रेंड थे बट पीछे से वो ट्रोल कर रहे थे मुझे। और फिर वो बोलती है उन्होंने मुझे फेलियर कहा और कहा कि मेरे पास कोई म्यूजिक का टैलेंट नहीं है। शिन के अंदर का कॉन्फिडेंस टूट चुका था, उन अंधेरे थॉट्स ने उसे घेर लिया था। जिन उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता और डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी आज मुझसे ये सब शेयर कर रही हो, दैट्स टेक्स करेज शिन। मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, और ऑनेस्टली मैं भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत एंजॉय करता हूँ। शिन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिन, तुम्हारे फेस पर सब ऐसे ही दिख जाता है। जिन कंफ्यूज होता है मेरे फेस पर। शिन बोलती है हाँ, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे चेहरे से ही झलक जाते हैं क्योंकि तुमसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा। जिन बोलता है मुझे तो लगा मेरा सीरियस फेस है, इवन तो मेरी बॉस भी मुझे बोलती है कि मैं कस्टमर हैंडलिंग के टाइम बहुत सीरियस फेस बना के रखता हूँ। शिन हंसते हुए बोलती है चलो फिर टेस्ट करते हैं। वो जिन का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है कि मैं गेस करूंगी कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो। वो उसके फेस को डीपली घूरती है और जिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसके मन में चल रहा होता है ओ नो, मेरा आर्म उसके चेस्ट से टच कर रहा है। जिन शर्मा जाता है और फेस साइड कर लेता है। शिन कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुड़ गए, रुको ना, टेस्ट कंप्लीट तो होने दो। पर उसी मोमेंट पे शिन कुछ नोटिस करती है और नोटिस करते ही वो शर्म से लाल हो जाती है। और अगर आप अभी भी ये नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कि जिन की एक्साइटमेंट क्लियरली शिन को नोटिस हो जाती है। शिन तुरंत दूर हट जाती है और बोलती है मेरे अंकल आने ही वाले होंगे, मैं उन्हें चेक करने जाती हूँ। जाते जाते वो मुस्कुराते हुए कहती है एक चीज तो क्लियर है जिन, तुम ट्रूली ऑनेस्ट पर्सन हो। जिन कंफ्यूज होता है मतलब, पर फिर उसे क्लिक होता है और वो सोचता है ओ नो, मैं एक्साइटेड हो गया था और आज मैंने लूज पैंट पहनी है। बाहर शिन सोचती है हमने सिर्फ अपने आर्म्स जोड़े थे और मुझे ये रिएक्शन देखने को मिला, इम्प्रेसिव इन मेनी वेज। नेक्स्ट सीन हम कार का देखते हैं जहाँ अंकल उन्हें ड्राइव कर रहे हैं। शिन और जिन दोनों एकदम शांत बैठे होते हैं। अंकल उनसे पूछते हैं भाई क्या हो गया, दोनों चुप क्यों हो, क्या तुम्हारे बीच में फिर से लड़ाई हुई है। शिन बोलती है नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है। देन अंकल जिन से उसके समर्स के प्लान पूछते हैं कि इस समर वो क्या कर रहा है। जिन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, अपनी वही जॉब हंटिंग करूंगा। अंकल बोलते हैं रॉक फेस्टिवल चलोगे, मेरे पास 3 टिकट्स हैं तो हम 3 वहाँ पर जा सकते हैं। जिन पूछता है रॉक फेस्टिवल ये क्या होता है। शिन एक्सप्लेन करती है डिफरेंट कंट्रीज के म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर कैंप करनी होती है एंड ड्रिंक एंड म्यूजिक के फुल मजे लेने होते हैं। बिकॉज अंकल वहाँ के स्टाफ मेंबर है तो मैं भी उनके साथ जाने वाली हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो बता देना। जिन सोचता है दिस समर आई एम फ्री, बस जॉब हंटिंग करनी है, आई होप आई कैन गो दिस समर्स रॉक फेस्टिवल। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ जिन से बॉस उसके हालचाल पूछ रही है और बॉस के साथ वॉन भी है और दोनों हंस रहे होते हैं। जिन समझ जाता है कि आज का दिन उसके लिए मुश्किल होने वाला है, तो जैसे ही जिन रेडी होकर आता है बॉस उससे बहुत क्यूरियस होकर पूछती है कल क्या हुआ था जब तुम मुझसे मिलने आए थे। देखो मैंने तुम्हारी मदद की थी उधर, तो मुझे भी जानने का हक है। जिन बोलता है सब नॉर्मल ही था, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। पीछे से वॉन भी बोलती है ऐसा कैसे सब नॉर्मल हो गया, पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जिन वियर्ड फेस से वॉन से पूछता है तुम घर नहीं जा रही हो क्या आज। वॉन बोलती है मैं तो तुम्हारी सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए वेट कर रही हूँ। तो जिन गुस्से में बोलता है घर जाओ, यहाँ कोई स्टोरी नहीं है, और अपने हाथों को दूसरे हाथों से मिलाना बंद करो, लोग गलत ही समझ लेते हैं, समझी। वॉन जिन की बात सुनती है बट बोलती नहीं है कुछ। तो जिन अगेन बोलता है तुमने सुना मैंने क्या बोला। वॉन बोलती है यस मैंने सब सुन लिया सर। पर जाते जाते वो बोलती है
जिन ओपा, मेरा एक ऑर्डर था जो मैंने रेडी नहीं किया, तो आप कर दोगे? और जिन वहीं पर फंस जाता है उस ऑर्डर के चक्कर में। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जिन थोड़ा रिलैक्स करता है, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हे र्यून टेक दिस। और तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसे जिन जानता है, लेकिन तभी पीछे से बॉस आ जाती है और पूछती है, क्या वो लोग कुछ बुरा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में? जिन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा सा क्लिक हुआ बिकॉज उनमें से एक का नाम सेम था जिसे मैं जानता था। बॉस के जाने के बाद जिन सोचता है, सोचा जाए तो अगर वो र्यून भी हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। ये बस एक फैमिलियर नेम था जिसने मेरा अटेंशन ले लिया, नथिंग मोर, जस्ट ओल्ड मेमोरीज हिट कर रही हैं। वो पर्सन मेरे लिए अभी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सबवे का, जहाँ फ्यू डेज पास हो चुके हैं। जिन सबवे में बैठा होता है और सोचता है, आने वाले रास्ते में मैं मार्केट में रुकूंगा और कुछ फूड ले लूंगा, मेरे पास कल के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। जिन आज बहुत थका हुआ फील कर रहा होता है, मे बी बिकॉज काम बहुत बढ़ गया है और मैं नर्वस हूँ अपने इंटर्नशिप के लिए। फॉर सम रीजन आई फील एग्जॉस्टेड। धीरे धीरे जिन वहीं सो जाता है। इसके बाद हम उसका ड्रीम देखते हैं, जहाँ जिन उस र्यून नाम की लड़की के साथ बैठा होता है। जिन पूछता है, नूना तुम फ्रेशमैन वेलकम पार्टी से क्यों भाग आई? वो र्यून बोलती है, मुझे नॉइजी प्लेस पसंद नहीं है और छोटी पॉइंटलेस बातें भी अनोइंग लगती हैं। जिन बोलता है, तो तुम्हें अपने क्लासमेट से नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए था। र्यून बोलती है, क्यों, इसका क्या पॉइंट हुआ? जिन बोलता है, अदरवाइज तुम हमेशा अलोन ही रह जाओगी। र्यून बोलती है, ओ ऐसा है, देन क्या तुम मेरे साथ रहोगे? जिन उसकी तरफ देखता है और र्यून जिन को स्मोक के लिए पूछती है। जिन वो सिगरेट उठाने वाला होता है कि तभी शिन उसे उठा देती है। जिन पूछती है, क्या तुम अभी सो गए थे? जिन बोलता है, शायद मैंने बस अपनी आईज क्लोज की थी बट शायद मैं सो गया। जिन मन में सोचता है, ओह वो ड्रीम क्या था? क्या मैं सडनली अपने पास्ट के बारे में ड्रीम कर रहा हूँ? और ड्रीम भी मैं शिन के साइड में देख रहा था। फिर जिन हंसते हुए बोलता है, शिन तुम कुछ कूल देखना चाहोगी? ये एक ऐप है जो मैं म्यूजिक के लिए रखता हूँ और रिसेंटली इसके होम पेज पर लॉन्ग आफ्टरनून का एल्बम फीचर हुआ है। शिन बोलते है, क्या, इज दिस रियल? जिन बोलता है, हाँ, एक प्लेलिस्ट है जो इंडी म्यूजिक को रेकमेंड करती है, उसमें लॉन्ग आफ्टरनून भी अब इंक्लूड है। मैंने तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। लुक्स लाइक लोग अब लॉन्ग आफ्टरनून को जानने लगे हैं। ये बहुत ग्रेट पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। शिन जिन की तरफ बहुत प्यार से देखती है, तो जिन बोलता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? शिन बोलती है, नथिंग, बस तुम्हारा एक्सप्रेशन देख रही थी। तुम बहुत ही हैप्पी हो जाते हो जब भी लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बातें करते हो। शिन पूछती है, क्या तुम हमेशा अपने फोन कैरी करके चलते हो? जिन बोलता है, मेरा फोन? शिन बोलती है, हाँ, लोगों को अपना फोन बाथरूम में भी ले जाना चाहिए, क्या पता कब स्टक हो जाए, सो डोंट फॉरगेट, और हमेशा अपने साथ रखना। जिन सोचता है, ये क्या था, सडनली मेरे फोन पर बात कैसे आ गई? क्या इसने मेरा कुछ इंसिडेंट सुन लिया था क्या? नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जिन का अपार्टमेंट, जहाँ जिन अपने ग्रोसरीज फ्रिज में लगा रहा होता है और ड्रिंक भी रखता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो शिन के साथ मिले या फिर शिन यहाँ पर आई तो वो दोबारा पार्टी कर सके। तभी जिन को क्लिक होता है, शायद शिन मेरे फोन के बारे में इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे मेरा नंबर चाहिए। जिन अपने आप को कोसता है, यू इडियट, तुम्हें अब जाके ये रियलाइज हुआ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मिलूंगा मैं उससे पहले ही उसके नंबर के बारे में पूछ लूंगा। तभी वो देखता है इंस्टाग्राम पर लॉन्ग आफ्टरनून का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जिन शॉक्ड हो जाता है, इसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कभी उसे बात करते हुए भी नहीं सुना और फोटो तक नहीं देखी, एंड नाउ वो लाइव परफॉर्मेंस कर रही है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है स्टूडियो से, जहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सॉन्ग्स की और शिन भी वहाँ होती है जो सिंगिंग कर रही होती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सब लोग अपना सामान रैप अप करते हैं। तभी एक आर्टिस्ट उससे कैजुअली बोलता है, बस ऐसी ही वाइब हमें लाइव परफॉर्मेंस के दिन भी रखनी है। शिन अपना सामान पैक कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक मेंबर आता है और क्यूरियसली पूछता है, शिन जब हमने पहले बात की थी लाइव को लेकर तब तुमने मना कर दिया था लाइव परफॉर्मेंस को करने से, तो तुमने लाइव करने का डिसीजन कब लिया, मैं जानना चाहूंगा। शिन थोड़ा नर्वस हो जाती है और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं संग एंड शिन का, जो उनका फाइनल म्यूजिक सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद शिन बहुत ही खुश हो जाती है बिकॉज वो वैसा ही बना है जैसा शिन को चाहिए था। संग बताता है कि ये म्यूजिक की मिक्सिंग उसने डिफरेंट स्टूडियो से करवाई है बिकॉज उसके स्टूडियो की भी कुछ लिमिट्स हैं। इसके बाद शिन पूछती है, ये रिलीज कब करोगे? पर संग बोलता है, जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में, जब भी हमारा एल्बम कवर रेडी होगा। संग शिन से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ लाइव परफॉर्मेंस करोगी? शिन बोलती है, यू मीन लाइव क्लिप रिकॉर्डिंग, जो तुमने मुझे पहले भी पूछा था। संग बोलता है, यस, ये देखो, ये एक आइसलैंडिक बैंड है रोज ऑफ विक्ट्री नाम का, और वो लोग एक बड़ा सा शीर कर्टन लगा देते हैं स्टेज के आगे और प्रोजेक्ट करते हैं विजुअल्स फॉर ओपनिंग। शिन बोलती है, ओह आई नो दैट बैंड, ये मुझे बहुत पसंद है। संग बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी ऐसा ही कुछ कर सकती हो, तुम्हें बस कर्टन्स के पीछे रहना है फॉर द लाइव परफॉर्मेंस, और तब बस तुम्हारी शैडोज ही दिखेंगी, तुम्हारा फेस नहीं दिखेगा, लाइक द रोज ऑफ विक्ट्री। बैकलाइट प्रोजेक्टिंग से सिर्फ तुम्हारी शैडो ही शो होगी। शिन बोलती है,
बट तुम्हें ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, इससे सस्ता तो लाइव शूट हो जाता है, तो तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो। संग बोलता है मुझे भी ये सॉन्ग बहुत सही लगा, आई वांटेड टू इन्वेस्ट मोर। मुझे लगता है कि फैंस को ये बहुत पसंद आएगा। जब तुम परफॉर्म करोगी तब तुम फील कर पाओगी फैंस को, उनके फेसेस एंड चेयर्स को, जो मेरा म्यूजिक पसंद करते हैं। मैं उनको डिसपॉइंट नहीं करना चाहता या उनकी एक्सपेक्टेशन को। सो मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूँ। म्यूजिक तभी एग्जिस्ट करता है जब उसे कोई सुनने वाला हो। एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो होप कि ये सॉन्ग अच्छा मनी भी जनरेट करेगा। अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो बता देना मुझे इस वीक के एंड तक। सिन सोचती है संग तो वो निकला जो अपने फैंस को सोचता है और उनको समझता है। मुझे लगा ये वो बंदा है जो बस म्यूजिक बनाता है, सिंस ये कभी भी कम्युनिकेट नहीं करता सोशल मीडिया पर। शिन जिनको सोचते हुए बोलती है मुझे लगता है फैंस को ये म्यूजिक बहुत पसंद आएगा। ये लाइन इवन तो मैंने कभी पहले लाइव परफॉर्मेंस नहीं किया, आई थिंक मुझे अब समझ आ रहा है कि संग क्या कहना चाहता है। शिन लाइव के लिए मान जाती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी वीडियो रेडी करने में, बट आई वांट टू ऐड थोड़ा बहुत मेरा खुद का टच भी, जो कंसेप्ट तुमने अभी बताया। इज दैट ओके? और ये शर्त संग मान भी जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो आर्टिस्ट एंड शिन एक साथ होते हैं। वो आर्टिस्ट पूछता है आई सी संग ने तुम्हें कन्विंस किया है ना? शिन बोलती है हाँ, उसका ये एफर्ट देखकर मुझे लगा कि मुझे भी एक ट्राई तो देना चाहिए। उसके बाद वो आर्टिस्ट जाते जाते शिन से पूछता है वैसे तुम ठीक तो रहोगी? ये तुम्हारा फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस होगा, इवन दो ये लाइव ऑडियंस के सामने नहीं होगा, बट कैमरा क्रू के सामने तो तुम नर्वस हो जाओगी। सो थोड़ा बहुत मेंटल ट्रेनिंग कर लेना इन एडवांस। नेक्स्ट हम देखते हैं सबवे का सीन, जहाँ सिन सोच रही होती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये मेरा फर्स्ट लाइव होगा, क्या मुझे अपनी प्रैक्टिस अपने अंकल के सामने बैठ के करनी चाहिए? तभी वो जिन को देखती है जो सो रहा है। सिन सोचती है नहीं उठाना चाहिए जब तक ट्रेन ना आए, बट नो, ऐसे तो इसे कोल्ड हो जाएगा, मुझे इसे उठाना ही होगा। और सिन उसे उठा भी देती है। सिन जिन के हालात देखकर सोचती है जॉब हंटिंग बहुत टफ होती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं किया। आई होप कि मैं जिनकी कुछ हेल्प कर सकूं, उसके लिए जो केयर करता है मेरे मींस लॉन्ग आफ्टरनून की। तभी सिन उसे फोन वाली बातें करती हैं कि उसे अपना फोन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन जो लॉन्ग आफ्टरनून का लाइव देख रहा है और जिन बहुत ही एक्साइटेड होता है, जहां लाइव स्क्रीन पर शिन ने अपने आप को नहीं कहीं बाहर का एंगल दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिन को, जहां वो बोलती है अभी रात हो रही है और मुझे थोड़ा धीरे गाना चाहिए। जिन पक्का देख रहा होगा है ना, मुझे उसकी आईडी नहीं पता, बट आई एम श्योर ही इज वॉचिंग। पक्का वो पक्का देख रहा होगा। इसके बाद शिन अपनी प्यारी सी आवाज में सिंगिंग करती है जिसे जिन सुनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रोमांटिक सी रात में शिन अपना गाना गा रही होती है और जिन बस उसके लिरिक्स सुन रहा होता है बिना अपनी पलक झपकाए। लाइव फिनिश होने के बाद जिन बोलता है क्या बस ये इतना ही था? मुझे और सुनना था। जिन रिग्रेट करता है कि उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। जिन बोलता है ऐसे सडनली लाइव क्यों किया उसने? क्या एक टीजर था? बट जो भी था इट वॉज सो गुड, सो गुड। जिन खुशी से झूम जाता है। जिन बोलता है मुझे जानना है कि शिन ने भी ये लाइव देखा होगा कि नहीं। आई होप उसने मिस ना किया हो और इसी वजह से हम इस पर और बातें कर पाएंगे। ऑल्सो ये मजा मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं शिन को, जो शर्म से लाल लाल हो रखी है। शिन को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। शिन बोलती है पिच एंड रिदम भी ऑफ था, पूरा मैस था। किसी अनजान के सामने सिंगिंग करना बहुत क्रेजी होता है। मुझे जानना है कि दूसरे म्यूजिशियन ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मेरी वॉइस तो अच्छे से निकल भी नहीं रही थी और वैसे सिंग नहीं कर पाई जैसे मैंने सोचा था। वो सभी लोग जिन्होंने मेरा सॉन्ग सुना, आई होप उनके लिए ये एक गुड मेमोरी बने और जिन के लिए भी आई होप कि सबसे ज्यादा प्लेजेंट ये तुम्हारे लिए ही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सबवे का सीन, जहाँ जिन मस्त मूड में है। जिन सोचता है पता नहीं आज मैं शिन को देख पाऊंगा कि नहीं, अगर हम मिले तो पक्का मेरे फैन टॉक्स एक्सप्लोड हो जाएंगे और आज अगर मैं उसे मिला तो पक्का उससे उसका नंबर मांग लूंगा। इससे मैं कहीं पर भी उससे लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बातें कर पाऊंगा, जब चाहे जहां मर्जी। तभी पीछे से शिन उसे धक्का कर देती है और जिन को डरा देती है। शिन उसे सबसे पहले यही पूछती है कि तुम कल अच्छे से सोए थे, बिकॉज कल तुम बहुत ही टायर्ड लग रहे थे। जिन बोलता है लास्ट नाइट, अरे तुमने मिस कर दिया क्या? लॉन्ग आफ्टरनून का लाइव था। शिन बोलती है क्या लॉन्ग आफ्टरनून का लाइव था? जिन बोलता है वो कल 2 बजे इंस्टाग्राम पर किया था। जिन बोलती है ओह अच्छा, पर मैं कल जल्दी सो गई थी। वैसा कैसा था लाइव, क्या अच्छा था? जिन पहले थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है थोड़ा अजीब था। ये सुन के जिन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिन बोलता है माइक की क्वालिटी बैड थी और सॉन्ग भी बहुत धीमा था। ये सुनकर शिन यकीन नहीं कर पा रही होती कि जिन ऐसा कुछ बोल रहा है। तभी जिन बोलता है बट इट वॉज रियली नाइस। ऐसा लगा कि किसी फ्रेंड ने आधी रात में बुलाकर गाना सुना दिया हो, बिकॉज रात हो रही थी और वो बहुत ही सॉफ्टली गा रही थी, जैसे उसने अपना दिल उस गाने में डाल दिया हो और सॉन्ग को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया हो। आई होप कि वो दोबारा लाइव करे। ये सब शिन बड़े ध्यान से सुन रही होती है और शर्माती है। देन जिन शिन से बोलता है हाउ अबाउट हम अपने कॉन्टेक्ट चेंज करें? अगर नेक्स्ट टाइम
लॉन्ग आफ्टरनून कोई लाइव करेगी तो मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर दूंगा एंड हम बातें करेंगे म्यूजिक की। शिन थोड़ा सोचती है और बोलती है मैं तुम्हें अपना नंबर तो दे दूंगी, बट पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। कॉल्स एंड मैसेजेस ये मुझे डराते हैं। जिन सोचता है क्यों? शिन बताती है अगर मैं किसी पर्सन का फेस ना देखूं तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। सो ओनली आई यूज माई फोन फॉर वर्क एंड पेरेंट्स को कॉल करने के लिए। ऑल्सो शिन वो इवेंट्स याद करती है जब उसके वो नकली फ्रेंड्स उसे ट्रोल करते थे। शिन बोलती है स्पेशली टेक्सटिंग तो और भी ज्यादा डरावना होता है। जिन शिन की तरफ देखता है और बोलता है देन हाउ अबाउट जस्ट गुड नाइट मैसेजेस। मैं हमेशा सोचता हूँ कि शिन घर सही से पहुंच गई कि नहीं, सिंस हम लोग हमेशा लेट नाइट मिलते हैं। शिन बोलती है या ये भी ठीक है, मुझे भी समटाइम्स टेंशन होती है तुम घर सेफली पहुंचे कि नहीं। एंड इसके बाद ये दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिन का अपार्टमेंट जहाँ वो सोच रही होती है नेक्स्ट वीक लाइव रिकॉर्डिंग रैप अप हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने खुद के सॉन्ग्स पर, लॉन्ग आफ्टरनून के सॉन्ग्स पर ध्यान दे पाऊंगी। शिन फोन की तरफ देखती है और बोलती है मुझे जानना है कि जिन मुझे मैसेज करेगा कि नहीं। एंड तभी वो देखती है जिन का मैसेज आ गया है जहाँ जिन पूछ रहा है डिड यू गेट होम सेफली और अपनी एक इमेज भेजता है जो बहुत ही बेकार एंगल में है। शिन ये देख थोड़ा शॉक हो जाती है कि जिन ने उसे अपनी सेल्फी भेज दी है। शिन उसे मैसेज करती है तुमने मुझे सेल्फी क्यों भेजी? जिन लिखता है तुमने ही तो बोला था तुम्हें अनईजी फील होता है जब तक तुम दूसरे पर्सन का फेस नहीं देखती। शिन ये पढ़ते ही हंसने लगती है कि इसने मुझे इसलिए अपनी सेल्फी भेजी। वेल मेरा ये मतलब नहीं था वैसे। शिन जिन की सेल्फी देखती है और बोलती है तुम्हारी सेल्फी स्किल तो बहुत बैड है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिन के अपार्टमेंट का और जिन देखता है शिन भी उसे अपनी सेल्फी सेंड करती है। एंड हाँ, शिन को अच्छे से सेल्फी लेनी आती है, शी इज प्रो। और शिन लिखती है माइंड टू, स्लीप वेल जिन। शिन सेल्फी देख के बोलता है सो प्रिटी, रियली ब्यूटीफुल। जिन ब्लश करने लगता है और स्लीप वेल लिखकर शिन की इमेज सेव कर लेता है। ऑलराइट नर्ड्स, वीडियो होती है यहाँ पर फिनिश। और अब आप देख ही रहे हो कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। इन्होंने अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है और आगे तो अभी बहुत सी चीजें होने वाली हैं। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल्सो अपने फेवरेट मोमेंट्स भी लिख देना और सबसे अच्छा कमेंट करने वाले को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।